संत श्री आसाराम जी बापू के लिए इस समय जो मैटर चल रहा है, रादर जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उसको किस तरीके से प्री प्लान किया गया है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को रखते हुए, ये एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर बनाया है कुछ 8 मेन पहलुओं को उजागर करते हुए, जो कि आपको समझने में मदद करेंगे कि क्या क्या चीजों को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है ताकि ये एक प्रभावशाली तरीके से साजिश को सच का रूप दिया जा सके। सबसे पहले यहाँ पर ये समझना जरूरी है टारगेट पॉपुलेशन। इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में टारगेट पॉपुलेशन बनाई गई है हमारे समाज के एजुकेटेड अवेयर क्लास, एलाइट क्लास और मेनली युवा वर्ग, क्योंकि आज का जो युवा वर्ग है वो एक इंडिपेंडेंट सोच रखता है और अगर उसे कोई बात कन्विंसिंग लगती है तो वो उसको तुरंत रिएक्ट करता है, कॉन्फिडेंटली रिएक्ट करता है। सेकेंड थिंग इन दिस कॉन्स्पिरेसी इज टॉपिक ऑफ कॉन्स्पिरेसी। महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार ये हमारे देश की इस समय ज्वलंत समस्या है और इसी को इन लोगों ने मेन टॉपिक ऑफ अटैक बनाया है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर कोई बहुत बुरी तरीके से आहत है और इसे तुरंत रिएक्ट करके इसका विरोध दर्शाना हर कोई बहुत जरूरी और आसान समझ रहा है। तीसरी चीज इसमें है स्ट्रेटेजीज यूज्ड। जब भी कोई इस तरह का मैटर प्लान किया जाता है तो उसमें कन्विंसिंग, परसुएडिंग, इन्फ्लुएंसिंग जैसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से आपके सामने तथ्यों को रखते हैं, वो टोटली आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद में यहाँ पर एक और पॉइंट है कंज्यूमर साइकोलॉजी। ये हम लोग जानते हैं कि जैसे हमें कोई एड हम देखते हैं किसी प्रोडक्ट की, पहली बार हमें वो बहुत अजीब सी लगती है, कुछ ऊटपटांग लगती है, नहीं पसंद आती है, लेकिन जब हम रेगुलर बार बार उसे देखते रहते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हम उस एड को गुनगुनाने लगे हैं। ये असर है आपके ऊपर में कंटिन्यूअसली साइकोलॉजिकल प्रेशर का, उसका अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली जो आपके ऊपर में अटैक किया जा रहा है, ये उसका प्रभाव है। वही चीज यहाँ पर ये इस मैटर में भी यूज की जा रही है। फोर्थ पॉइंट हियर कम्स एग्जीक्यूशन। इसमें डोमिनेटिंग अप्रोच के साथ में सारे मैटर को प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप देखते हैं तो जो भी एंकर्स होते हैं टीवी पेड मीडिया चैनल्स के जो होते हैं, जब आपके सामने बोलते हैं तो आप उनकी बात करने के तरीके को देखिए, वो आपके ऊपर हावी होकर बात करना चाहते हैं। वो जस्ट एक रिपोर्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं लगता है, बल्कि वो आपको किसी भी तरीके से प्रभावित करना चाहते हैं, कन्विंस कराना चाहते हैं। इस डोमिनेटिंग टोन में वो बोलते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी, वही बात है कि बार बार वो उसी चीज को रिपीट करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का जो पिक्चर होता है या जो बात होती है उसको बार बार दिखाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज बना के दिखाते हैं, जो कि हमें ऐसे प्रभावित करते रहती है कि शायद ये सच तो नहीं। फिफ्थ पॉइंट इसमें आता है लैंग्वेज। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मार्क किया होगा, जो पेड मीडिया चैनल्स है, जो थोड़ी सी न्यूज को बहुत ही एक्टिवेटेड तरीके से बताते हैं, वो वर्ड्स कैसे यूज करते हैं कि संगीन, वारदात, गिरोह, बड़ा खुलासा, इस तरह के जब वो मैटर्स यूज करते हैं। जब अब इस पे थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, अगर मुझे बोलना है कि इस मैटर का पता चला और इस मैटर का बड़ा खुलासा, अगर मैं बोलूंगी कि ये बात गंभीर है और कोई बोलेगा कि ये एक संगीन मामला है, कोई बोलेगा कि यहाँ पर पूछताछ हुई और कोई बोलेगा कि यहाँ पर छापा पड़ा, बराबर हमें डिफरेंस दिखता है। तुरंत हमें पता चलता है कि अगर हम गंभीर, सिंपल ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं तो हमें वो एक नॉर्मल चीज लगती है। वेरिन जब हम वारदात, गिरोह, संगीन, इस तरीके की, एक बड़ा खुलासा, इस तरीके के वर्ड्स जब यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि ये कोई क्रिमिनल चीजों से रिलेटेड न्यूज है। इसको बहुत यहाँ पर डेंजरसली यूज किया जा रहा है एक आम पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जिससे हमें सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। 6 पॉइंट है यहाँ पर मेकिंग बेसलेस स्टोरीज, स्टिंग ऑपरेशंस एंड एसोसिएटेड पॉइंट्स। ऑल ऑफ ए सडन कोई स्टिंग ऑपरेशन आ जाता है, ऑल ऑफ ए सडन ये पता चलता है कि बापू जी के आश्रम में अफीम की खेती होती है। दिस इज ऑल सिली, इसका कोई बेस ही नहीं है। लेकिन बापूजी के इस पूरे मैटर को और भी ज्यादा स्पाइसी बनाने के लिए, इस मैटर को और भी ज्यादा खींचतान के, कुछ और लाग लपड़ लगा के बताने के लिए सब बेसलेस स्टोरीज बनाई जाती हैं, स्टिंग ऑपरेशंस बनाए जाते हैं। ऑल ऑफ ए सडन नारायण साई का कोई पॉइंट आ जाता है जो कि उस मैटर से कोई रिलेटेड ही नहीं है। ये सब कुछ बेसलेस स्टोरीज में आता है।
इसके बाद में आप हम समझेंगे यहाँ पर मेजर टूल्स। टेक्नोलॉजी का बहुत हैवी यूज है फ्रेंड्स। अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे क्लिपिंग्स जो होती है वो तोड़ मरोड़ के बनाई जाती हैं। इसमें हैवी टेक्नोलॉजी इस तरह से यूज की जाती है कि कभी हम देखते हैं कि बापू की आवाज में कोई फोन रिकॉर्डिंग टैप की हुई दिखाती है। वो सब कुछ मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा किन लोगों का यूज किया जा रहा है? कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी पॉपुलेशन हमारे समाज की जो वीकर मेंटालिटी के साथ में है, जो नेगेटिव माइंडसेट के साथ में रहती है, जो कि इजीली किसी के प्रलोभनों में आ जाती है। या तो वो डर के बोलती हैं या वो किसी के प्रलोभन में आके बोलती है। उन लोगों को टारगेट बना के यहाँ पर सामने लाया जा रहा है, उनसे इल्जाम लगवाए जा रहे हैं जो कि टोटली फॉल्स हैं, जिनका कोई आज तक सबूत नहीं मिला है और जिनका कोई बेसिस ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ी जो कोशिश की जा रही है फ्रेंड्स, वो ये है कि जो लोग आरोप लगाएं वो भरसक कोशिश हो कि बापू के साधक परिवार में से हो, क्योंकि जैसे ही कोई आरोपी बापू का साधक रह चुका है ये बोलता है तो उसकी रिलायबिलिटी क्वोशंट अपने आप ही बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो 2-3-4 लोग हैं जो बापू के अगेंस्ट हो गए, कुछ बहुत ही जेन्युइन रीजन से उन लोगों को यहाँ पर टारगेट बनाया गया है और उन लोगों को यहाँ पर यूज किया गया है इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को सामने लाने के लिए। क्रिएटिंग साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर। क्या हो जाता है, जिस भी समय बापूजी की बेल होने वाली रहती है, जिस भी बेल की सुनवाई होने वाली रहती है, जस्ट उसके पहले दिन हमें न्यूज मिलती है कि धमकियां मिल रही है। कहीं से हमें न्यूज मिलती है कि कंप्लेन आई है कि जान से मारने की धमकी मिल रही है पेरेंट्स को एंड लड़की को। व्हाट इज दिस? कभी भी कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है और ये कैसे हो सकता है कि जस्ट उस दिन के पहले ही ये होगा? इसीलिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। और अगर इस पूरे मैटर को आप इन पॉइंट्स के साथ में समझते हैं तो दिस इज अपरेंटली अ कॉन्स्पिरेसी एंड दैट इज व्हाई आई अपील यू, आई रिक्वेस्ट यू कि आप किसी भी तरीके से इन पर ब्लाइंड फेथ मत रखिए, किसी भी तरीके से आप इनको यूं ही मत बिलीव कीजिए। खुद से प्रश्न पूछिए, उसका सवाल खुद ही बनाइए और खुद ही जवाब ढूंढिए कि क्या सचमुच ये मैटर एक सच्चाई वाला मैटर है या कॉन्स्पिरेसी है। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि इट इज नॉट ओनली द पेड मीडिया चैनल्स हु आर डेंजरस, बट इट इज इक्वली the print media which is creating so many impacts, so many influences negatively, and we have to be extremely careful of both paid media channels as well as print media.